तो हम लोग पढ़ रहे थे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल, पहले एक बार याद दिला देता हूँ फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बजटेड क्वांटिटी होती है, एक बजटेड ओवरहेड होता है। तो बजटेड क्वांटिटी मान लो 10,000 यूनिट्स, बजटेड ओवरहेड 20,000। तो बताओ रिकवरी रेट पर यूनिट कितनी आएगी? 2 रुपीज़ बिल्कुल। फिर एक्चुअल में मैंने 8,000 यूनिट्स बनाए और रिकवरी रेट पर यूनिट 2 रुपीज़ है, तो रिकवर्ड ओवरहेड आ गया 16,000 रुपीज़। रिकवर्ड ओवरहेड आ गया 16,000 रुपीज़, है ना। और एक्चुअल में मेरे लगे 22,000 रुपीज़। तो मैंने बोला था रिकवर किए 16,000 और एक्चुअल में लग गए 22,000। तो क्या इसे अंडर रिकवरी बोलते हैं? बोलिए, क्या इसे अंडर रिकवरी बोला जाता है ना। तो इस अंडर रिकवरी को ही हमने नाम दिया था कल एक वेरिएंस का, जिसे हमने बोला था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो सर फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल माइनस रिकवर्ड या रिकवर्ड माइनस एक्चुअल? तो हमने बोला एरो के डायरेक्शन को देखिए, फॉर्मूला इज टेल माइनस हेड। तो टेल इज रिकवर्ड एंड हेड इज एक्चुअल। तो ये हो जाएगा 16,000 माइनस 22,000, दैट इज 6,000 एडवर्स। अच्छा, फिर उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब समझाता है इन्फ्लेशन। तो बताओ, सोचा था कि 20,000 लगेंगे, ठीक है, लगे मेरे 22,000, तो मतलब इन्फ्लेशन तो हुआ ही है। तो इसी डिफरेंस को हमने नाम दिया था एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो बताओ एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरो के अकॉर्डिंग बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो 20,000 में से अगर 22,000 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2,000 एडवर्स। फिर इसी तरह से थर्ड होगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है हमें। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमने बोला था कि हम 10,000 की जगह हम 8,000 बेच रहे हैं। 10,000 की जगह हम 8,000 ही बना रहे हैं, तो 2,000 हमने कम बनाए हैं और एक यूनिट की रेट 2 रुपये है, तो ये 4,000 एडवर्स होता है। इसका शॉर्टकट ये था कि आप रिकवर्ड माइनस बजटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिकवर्ड माइनस बजटेड करूँगा तो ये हो जाएगा 16,000 एंड माइनस 20,000, तो कितना आएगा? 4,000 एडवर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, ठीक है। तो क्या है ना, मैं अब इसके आगे का समझा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो, जब हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ रहे थे ना, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में हम लोग फॉर्मूलेज जब पढ़ रहे थे तो हमने ना वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना, ये इसके भी हमने वॉल्यूम वेरिएंस के भी हमने 2 पार्ट कर दिए थे। वॉल्यूम वेरिएंस के भी हमने 2 पार्ट कर दिए थे, एंड दैट इज वन इज कैपेसिटी वेरिएंस एंड द अदर इज एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ आज कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है या लॉजिक क्या है उनके पीछे। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ दोबारा, मेरा ये क्वेश्चन मैं करा रहा था आपको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, मुझे बताइए बजटेड क्वांटिटी हम बोल रहे हैं 10,000 कि हम लोग 10,000 यूनिट बना लेंगे। तो एनी आइडिया कि 10,000 ही हम क्यों बोल रहे हैं कि बन जाएगा? हम 5,000 क्यों नहीं बोल रहे? हम लोग 15,000 क्यों नहीं बोल रहे? हमने बजट 10 का ही क्यों बनाया? नहीं, तो एक्चुअली ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्स कितना है। आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10,000 ही बनाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ऐसा मैंने सोच रखा है।
तो क्यों? क्योंकि मेरे पास शायद इतना ही मटेरियल होगा, मेरे पास शायद इतना ही लेबर होगा, ठीक है, या मेरे पास इतनी ही मशीन होगी। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्स पे डिपेंड करता है ये। तो मान लेते हैं उस रिसोर्स को मैं आर्स बोल देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास 20,000 घंटे ही हैं काम कराने के लिए, 20,000 घंटे ही हैं काम कराने के लिए। अच्छा पहले तो बताओ 20,000 घंटे, एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा, ठीक है, 300 दिन भी मान लो तो 2400 घंटे से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो आपका आंसर आ गया खैर कि सर ये तो लेबर आवर्स है सर ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं वो लेबर आवर्स ही लिख रहा हूँ, 20,000 घंटे मेरे लेबर काम कर लेंगे। तो मैंने देखा 20,000 घंटे अगर लेबर काम कर लेंगे तो उस 20,000 में 10,000 यूनिट तो बन ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, ऐसा हमने बजट कर लिया था। तो बताओ क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगेंगे? जल्दी बोलिए, 20,000 घंटे में अगर 10,000 बनेंगे तो क्या 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे? ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, एक्चुअल में चेक किया कि एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ। तो एक्चुअल में एक्चुअली 18,000 घंटे काम हुआ। एक्चुअल में हमारे 18,000 घंटे का काम हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एक्चुअल में अगर 18,000 घंटे का काम हुआ है तो कितने बनने चाहिए थे इन 18,000 घंटे में? 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 20,000 आवर्स में 10,000 बन जाना चाहिए। तो हमारे वर्कर ने एक्चुअल में 18,000 घंटे काम किया है, तो बताओ इस 18,000 घंटे में कितने बन जाने चाहिए? हाँ 20,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो अगर 18,000 आवर्स लगाऊंगा तो कितने यूनिट बनने चाहिए? 9,000। अरे 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे बोल रहे हैं ना, तो 18,000 घंटे लगाएंगे तो डिवाइड बाय 2 ही तो लगेगा, यानी हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि बन जाना चाहिए कितना? 9,000 यूनिट्स, ठीक है। सभी को क्लियर है कि 9,000? जल्दी बोलो, वंशिका, सौमिल, नेहा, सबको क्लियर है कि? हाँ तो स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए कितना? 9,000 यूनिट्स। 18,000 घंटे में 9,000 यूनिट बन जाने चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरे वर्कर को 9,000 बनाने चाहिए थे, 18,000 घंटे काम किया तो 9,000 बनाने चाहिए थे, उसने 8,000 ही बनाया है, उसने 8,000 ही एक्चुअली प्रोड्यूस किया है। जितना टाइम हमने उसको दिया है उसमें तो 9,000 बना सकता था, उसने 8,000 ही बनाया है। तो क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो हम बोलेंगे कि लेबर हमारा एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब। देखो मैं समझाता हूँ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो जैसे मैं बोलूँ कि मैं ना आज आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पूरा पढ़ा दूंगा, तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ आज, तो मैं ना आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ आज। अच्छा आप पूछोगे मुझसे सर ये 10 क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? तो मैंने बोला कि ये 10 क्वेश्चन जो है ना, ये 10 क्वेश्चन 10 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल है ना, सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? 10 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा कल फिर आप लोग आए, नेक्स्ट डे आप आए, तो मैंने पूछा कि होमवर्क कर लिया क्या? तो एक ने मैं जवाब दिया कि सर हाँ मेरे 10 क्वेश्चन तो हो गए सर, पर आप झूठ बोल रहे थे 10 घंटे में हो जाएगा सर, 12 घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए सर, आपने जितना बोला हमने उतना किया पर सर टाइम ज़्यादा लग गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 घंटे में हो जाना चाहिए, 12 घंटे में कर रहा है, तो यही तो बोलूँगा ना कि ठीक है तुम वैसे पढ़ाई में सही हो पर तुम स्लो हो, बोलो, है ना, तुम्हारी स्पीड स्लो है, और क्या।
मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 10 घंटे में हो जाना चाहिए, पर आपसे नहीं हुआ तो मतलब यू आर स्लो, यानी आपको कम समझ में आया। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी कमी तो होती है। पर यही मान लो अगर कोई बोले नहीं नहीं सर मुझे तो बहुत अच्छा आ गया था, इतना अच्छा आया कि सर मैंने तो 8 घंटे में ही कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ आपकी स्पीड फास्ट है, मतलब यू आर एफिशिएंट। तो मतलब जितनी देर में कर लेना चाहिए था, अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो यही तो बोलूँगा ना कि एफिशिएंसी की कमी है। ठीक है, तो बताओ 8,000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? ये वाले क्वेश्चन में 8,000 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 16,000। एक यूनिट बनाने में 2 घंटे, तो 8,000 बनाने में 16,000 आवर्स लगने चाहिए थे। हमारे वर्कर ने 18,000 आवर्स काम किए, 2,000 घंटे ज़्यादा लगा दिए 8,000 बनाने में ही। तो हम क्या बोल रहे हैं, 18,000 घंटे में तो 9,000 बन जाता, आपने 8,000 ही बनाया है, तो यही तो बोलूँगा ना आपकी स्पीड स्लो है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड प्लीज मार्क द एरो, एरो के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मैंने एरो बनाया है तो बेसिकली मैं फॉर्मूला भी समझा रहा हूं आपको। द फॉर्मूला इज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। एरो सिखाया ना, टेल माइनस हेड, तो टेल है एक्चुअल क्वांटिटी और हेड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन दोनों के डिफरेंस से पता चल रहा है कि मेरा वर्कर स्लो है, तो 1,000 यूनिट उसने कम बनाए हैं और 1 यूनिट पे 2 रुपए होता है, तो यानी 2,000 रुपए का नुकसान एफिशिएंसी की वजह से हुआ है। तो बताओ अगर मेरा वर्कर स्लो है या फास्ट है तो इससे किस चीज पे फर्क पड़ता है? इन्फ्लेशन पे? इससे इस हाँ, यानी इससे वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है कि मेरा वॉल्यूम कम क्यों बना। मैंने सोचा था 10,000 बनेगा तो फिर 8,000 ही क्यों बना? तो हम बोल रहे हैं हमारा वर्कर स्लो है, और स्लो है तो उससे वॉल्यूम कमी तो बनेगा। समझ रहे हो क्या? तो जो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आया था, कितने का? 4,000 रुपए का वॉल्यूम वेरिएंस आया, 4,000 का। मैं बोल रहा हूं इसके दो पार्ट हैं, तो एक है एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस हम बोल रहे हैं 9,000 बन जाना चाहिए था, उसने 8,000 बनाए हैं, तो 1,000 यूनिट उसने कम बनाए हैं, और 1 यूनिट पे 2 रुपए होता है, तो 2,000 एडवर्स हो गए। फॉर्मूला वाइज चलोगे तो 8 माइनस 9, बाकी लॉजिकली चलो तो 1,000 यूनिट कम बनाए हैं और 1 यूनिट पे 2 रुपए होता है, तो 2,000 रुपए का नुकसान तो एफिशिएंसी की वजह से हुआ है। आया क्या एफिशिएंसी वेरिएंस समझ में? ठीक है, तो आगे सुनिए। वॉल्यूम वेरिएंस जो है वीडियो आ रहा है क्या आप लोग के पास? 1 मिनट में कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो मैं बोलूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ना, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अनटाइडी सा हो गया है, हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं।
मान लो मैं बोलूँ बजटेड क्वांटिटी जो है मेरी 5,000 है और बजटेड ओवरहेड मेरा 20,000 है, तो रिकवरी रेट पर यूनिट जो है वो 4 रुपीज़ हो गया। अच्छा, एक्चुअल में मैंने ना 3,000 ही बनाए और रिकवरी रेट पर यूनिट 4 रुपीज़ होता है, तो रिकवर्ड ओवरहेड कितना 12,000 हो गया और एक्चुअल में मेरे ओवरहेड लगे 22,000 रुपये। तो जल्दी से बताओ पहले तो ओवरहेड वेरिएंस कितना, 10,000, 10,000 एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना 2,000 एडवर्स। ये ओवरहेड वेरिएंस है, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है और वॉल्यूम वेरिएंस कितना 8,000 एडवर्स। दैट इज रिकवर्ड माइनस बजटेड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको बजटेड आवर्स। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ना 20,000 आवर्स हैं हमारे पास और हम लोग 5,000 यूनिट्स बनाने का सोच रहे हैं, तो क्या मैं बोलूँ एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, है ना। एक्चुअल में मेरे वर्कर ने 80 या 16,000 आवर्स काम किया, तो बताओ 16,000 आवर्स काम किया तो कितने यूनिट बन जाने चाहिए 4,000। तो ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, वापस वही आ गया पोजीशन। तो बताओ 16,000 घंटे में 4,000 बन जाने चाहिए और मेरा वर्कर 3,000 ही बना रहा है, तो क्या मैं बोलूँ 1,000 यूनिट कम बना रहा है। तो यही हम बोल रहे थे कि एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा, तो वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट हो जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज 4,000 माइनस 3,000 एंड इनटू 4 रुपीज़, तो ये 4,000 एडवर्स आ जाएगा। एडवर्स इसलिए क्योंकि कम बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेकेंड पार्ट समझा रहा था। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कैपेसिटी वेरिएंस। इसका दूसरा पार्ट है कैपेसिटी वेरिएंस। अब सर ये कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है? देखो ऐसा है, मान लो मैं वही बोलूँ कि मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने बोला 10 क्वेश्चन करना, ठीक है ना, 10 घंटे लगेंगे। कल पूछा कि कितने कर लिए, तो एक का आंसर है सर मैंने तो 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन ही किए मैंने, ठीक है। अच्छा, मैंने उससे पूछा तुमने 6 ही क्यों किए, 10 दिए थे ना, तो बोला कि सर 6 घंटे ही पढ़ा मैं, तो 6 घंटे तो पढ़ लिया सर। फिर उसके बाद मेरी कैपेसिटी ने जवाब दे दिया, दैट इज़ मुझे नींद आने लग गई या मेरा मन नहीं हुआ, फलाना ढिकरा जो भी रीज़न है, पर मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, मैं तो नहीं पढ़ सकता था इससे ज़्यादा। तो अब मुझे बताइए क्या मैं बोलूँ कि ये स्टूडेंट स्लो है अपनी स्पीड में, है ना, स्पीड स्लो लग रही है आपको। 10 क्वेश्चन 10 घंटे में होते हैं, 6 क्वेश्चन 6 घंटे में किए, स्पीड तो सही है। अरे एक क्वेश्चन 1 घंटे की स्पीड से कर रहा है ना, तो स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, पर प्रॉब्लम ये कि कैपेसिटी कम है, बस उतना कर नहीं सकता बस। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ जल्दी थक जाता है, ठीक है, नींद जल्दी आ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी का वेरिएंस, कि मतलब वर्कर कर ही नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी करने की। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी वेरिएंस तो निकाल लिया, पर क्या आपको लग रहा है कि वॉल्यूम सिर्फ स्पीड स्लो होने से ही कम होती है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कर थक गया इसलिए काम नहीं हुआ? हो सकता है ना। तो वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा पार्ट हम वही बोलना चाह रहे हैं, कैपेसिटी वेरिएंस, कि हम देखेंगे कि हमारा वर्कर जो है उसमें कैपेसिटी है भी कि नहीं काम करने की। तो बताओ, मैंने उसको बोला था कितने यूनिट बनाना, ओरिजिनली उसको कितने यूनिट बनाने के लिए बोला था 5,000। 5,000 बनाने में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? 5,000 बनाने के लिए कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? 20,000। उसने कितने घंटे काम किया? 16,000। तो क्या मैं बोलूँ 4,000 घंटे कम काम किया उसने, है ना। और 4,000 घंटे अगर कम काम करेगा तो उसमें कितना बन सकता है? तो उसमें तो 4,000 ही बन सकता है ना।
तो हमने बोला था 20,000 पूरे काम करोगे तो 5,000 बना लोगे। वर्कर जो है वो थक गया, वो 16,000 घंटे काम करके रुक गए, तो उसमें तो 4,000 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या मैं बोलूँ 1,000 यूनिट जो ये कम बने हैं, ये हमारी कैपेसिटी कम होने की वजह से बने हैं। बोलो, वापस रिपीट करूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैंने ये बोला कि मेरा वर्कर को मैंने बोला था 20। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 20,000 घंटे मैंने वर्कर को बोला था काम करना, उसमें तुम 5,000 आराम से बना लोगे। हाँ, आप एग्जिट कर जाओ। तो 20,000 घंटे मैंने बोला था वर्कर को काम करना, और उसने 5,000 यूनिट उसमें बना सकता था, मैंने उसे बोल दिया 20,000 आवर्स तुम काम करना और 5,000 यूनिट बना लेना, मैंने उसको ये बोला। मेरे वर्कर ने सिर्फ 16,000 घंटे ही काम किया, ही वर्कड ओनली फॉर 16,000 आवर्स, तो 4,000 घंटे कम काम किया ना। तो 4,000 घंटे कम काम किया मतलब उसकी कैपेसिटी कम है 4,000। तो बताओ उस 4,000 कम काम करने की वजह से क्या मैं बोलूँ कि 1,000 यूनिट कम बनेंगे? बोलिए। एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। नहीं, दो, बिल्कुल सही बात है, बजट के कंपैरिजन में वो 3,000 ही बना रहा है, यानी 2,000 कम बना रहा है। पर हमने बोला उसमें से 1,000 जो है वो तो उसकी स्पीड स्लो होने की वजह से कम हुआ है। तो अब बैलेंस 1,000 की तो बात करूंगा ना, ठीक है ना। तो टोटल 2,000 कम बना है, वॉल्यूम वेरिएंस 2,000 का है, पर उसमें से 1,000 यूनिट उसकी स्पीड कम थी, इसलिए कम बने। तो अब मैं बात कर रहा हूं वो बैलेंस 1,000 जो कम बने उसका क्या, तो वो हम बोलेंगे कि उसने काम ही कम किया है, तो फिर ऑब्वियसली 1,000 तो कम बनेंगे ही ना। अगर मैं बोलूँ 10 क्वेश्चन करना, आप सिर्फ 6 घंटे 6 क्वेश्चन करके लाए, तो 2 कारण से हो सकते हैं ना कम, या तो स्पीड स्लो है इसलिए कम हुआ, और या फिर हम बोले कि काम कर ही नहीं सकते इतना, पढ़ ही नहीं सकते इतना, इसलिए कम हुआ। समझ रहे हो क्या बात को? तो अगर टोटल 2,000 कम हुए हैं तो 1,000 तो एफिशिएंसी की वजह से कम हुए, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना। तो अब हम बैलेंस 1,000 की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस, जब मैंने एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस निकाला तो वो तो एफिशिएंसी में कवर हो गया ना। तो अब बचे हुए पार्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो बचा हुआ पार्ट स्टैंडर्ड और बजटेड ही तो हुआ ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4,000, मेरा बजट था कि 5,000, तो हम बोल रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है 5,000 बनाना, तुम 4,000 बना लेते वही बहुत है। तो 1,000 क्यों कम कर रहे हैं हम उसका, क्योंकि हम बोल रहे हैं तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। तो इसको बोलेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। क्या बोलेंगे इसे? कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा दैट इज 5,000 माइनस 4,000, 5,000 माइनस 4,000 एंड इनटू 4 रुपी, तो कितना आएगा 4,000 एडवर्स, और दोनों का अगर टोटल करूं तो 8,000 एडवर्स आता है। ठीक है, मैं तो समझता ही हूँ कि थोड़ा सा हार्ड लगता ही है, मैंने कल भी बोला था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली होगा। तो एक बार और करके देखते हैं। मान लो मेरा बजटेड आवर्स था, हाँ आ जाऊंगा उस पर अभी। ऐसा है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ना दो तरीके से निकलता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो मैं जो आपको अभी तक पढ़ा रहा हूँ ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस फॉर्मूले को भी मत देखिए ना। हाँ, तो बजटेड आवर्स, बजटेड क्वांटिटी, बजटेड ओवरहेड और रिकवरी रेट पर यूनिट। मैं बोल रहा हूँ 5,000 घंटे काम होगा, उसमें 10,000 यूनिट बनेंगे, रिकवरी रेट है मेरी 5 रुपये, बजटेड ओवरहेड है 50,000। एक्चुअल में
मेरे वर्कर ने 4000 घंटे काम किया है, 5000 बोला था ना काम करने, 4 ही करके आया है, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटी कम है ना। ठीक है, और एक्चुअल में मुझे बताओ बनना कितना चाहिए 4000 घंटे में, 5000 घंटे में तो 10,000 बनते हैं, तो 4000 घंटे में कितने बनने चाहिए, 8000। तो वो तो हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पर एक्चुअल में मान लो 7000 ही बना, और रिकवरी रेट पर यूनिट है 5 रुपये, तो रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा मेरा 35,000। तो बताओ वॉल्यूम वेरिएंस कितना हुआ, वॉल्यूम वेरिएंस कितना हुआ, वॉल्यूम वेरिएंस पूछ रहा हूँ सीधे, 15,000। वॉल्यूम वेरिएंस इज 15,000 एडवर्स, 35 माइनस 50, तो कितना आया 15,000 एडवर्स। अब मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम देखो एक्चुअल में कितना कम बना है, 10 की जगह 7 बनाया है आपने, 3,000 कम बनाया है ना, और एक यूनिट 5 रुपए का होता है, तो 15,000 का नुकसान हुआ ना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि किस वजह से, वो स्लो है इसलिए, या उसकी कैपेसिटी कम है इसलिए, एफिशिएंसी की कमी है या कैपेसिटी की कमी है, दोनों, दोनों रीजन है। तो बताओ 4000 घंटे में, 4000 घंटे में बन जाना चाहिए 8000, बनाया उसने 7000 ही है, तो क्या मैं बोलूँ वो स्लो है। ठीक है, 8000 बन जाना चाहिए, बनाए 7000 ही है, 4000 घंटे में तो 8 तो बन ही जाने चाहिए, अगर नॉर्मल स्पीड है तो 8 बन जाना चाहिए, उसने 7 ही बनाया है, तो स्लो तो है ही ना इसका मतलब। तो स्लो है तो इसी को तो हम नाम दे रहे हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब अगर मैं एरो वाइज जाऊं तो फॉर्मूला हो गया एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल क्वांटिटी है 7000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 8000 एंड इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट 5 रुपीज, कितना आएगा 5000 एडवर्स। तो हम बोलेंगे ये 15,000 में से 5000 तो एफिशिएंसी की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, तो अब बैलेंस की बात करेंगे ना, कैपेसिटी की। तो बताओ 5,000 की जगह 4,000 घंटे काम किया है, तो 1000 घंटे कम काम किया ना। उस 1000 घंटे की वजह से हम बोल रहे हैं कि 10,000 की जगह 8,000 बना लो, वही बहुत है। तुम 10 की जगह 8 बना लो, तुम्हारे लिए वही बहुत है। तो क्यों कम कर रहे हैं हम, उसके यूनिट्स क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। और एरो के अकॉर्डिंग चलूँ तो फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो 8000 माइनस 10,000 एंड इनटू 5 रुपीज, कितना आएगा 10,000 एडवर्स। आया क्या समझ में, पक्का आ रहा है क्या। तो एक काम करो, कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6 चल रहा था हम लोग का, आपके पास उसका सल्यूशन है। अगर उसी क्वेश्चन में मैं अगर निकालना चाहता हूं कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस, तो मुझे बताओ बजटेड क्वांटिटी कितनी लिखी थी आपने, 1,60,000 लिखी थी क्या। बजटेड ओवरहेड कितना लिखा था, 160 आया था क्या। तो रिकवरी रेट पर यूनिट आ रही थी कितनी, 1 रुपी। रिकवरी रेट पर यूनिट 1 रुपी आ रही थी। अच्छा, एक्चुअल में हमने कितने बनाए देखना, 1,66,000, बस 166 ही था। अच्छा 320 था, हाँ 1,66,320। और रिकवरी रेट पर यूनिट कितनी थी 1, तो रिकवर्ड ओवरहेड आ रहा था 166,320। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल ओवरहेड भी हम लोग का 168 का था, तो बताओ इसमें वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा था, 6320 आ रहा था क्या। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में तो खाली ओवरहेड वेरिएंस लिखा हुआ था, क्वेश्चन ने तो नहीं बोला कि सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस पे रुक जाना, तो मतलब हमको बाकी 2 वेरिएंस भी निकालने चाहिए थे इसमें। तो उसके लिए बताओ आपको क्या क्या चाहिए, और जितना सीखा उससे बताओ क्या क्या चाहिए।
एक बजटेड आवर्स और एक एक्चुअल आवर्स। तो बजटेड आवर्स ऐसे लिखा हुआ था कि हमारे पास दिन होते हैं 20, ठीक है, और एक दिन में 8,000 घंटे थे। तो बताओ बजटेड आवर्स 20 इंटू 8,000, 1,60,000 ही आ रहा है। तो मतलब ये ऐसे हो गया कि 160 आवर्स काम करोगे तो 160 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में 22 दिन काम किया था वर्कर्स ने और एक दिन में 8400 आवर्स थे। तो बताओ एक्चुअल आवर्स कितने हुए? 1,84,800 आ रहा है क्या सबका? ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1,60,000 आवर्स में 160 बनना चाहिए, तो 1,84,800 आवर्स में कितने बनने चाहिए? हाँ, तो वो बन जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,84,800। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1,84,800 आवर्स में 1,84,800 बनना चाहिए, पर बना है 166,320। तो क्या मैं बोलूँ मेरा वर्कर फास्ट है? हाँ, स्लो है सर। और स्लो हो चाहे फास्ट हो, क्या लाएगा तो एफिशिएंसी वेरिएंस ही। तो ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाएगा। पर सर फॉर्मूला स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है या एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड है? तो मैं बोल रहा हूँ एरो बना लो। तो एरो बना लोगे तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल क्वांटिटी है 166,320 एंड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 184,800 एंड इनटू रिकवरी रेट इज 1 रुपी। कितना आएगा? 18480 एडवर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी को? अब हमारे वर्कर को हमने बोला था कि तुम तो 160 बना लेना, फिर हमने देखा वो तो जितना हम आवर्स बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग। तो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमने बोला तुम तो 184,800 भी बना सकते हो। तो अचानक से हमने ये कैसे बोल दिया कि तुम ज़्यादा बना सकते हो? क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा है, और कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसी को कैपेसिटी वेरिएंस बोलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो एरो के अकॉर्डिंग चले तो फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड माइनस बजट या बजट माइनस स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड माइनस बजट एंड इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 184,800 माइनस बजटेड क्वांटिटी 160 एंड इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट 1 रुपी। तो कितना आता है ये? 24,800 फेवरेबल आ रहा है क्या? ठीक है, आ ही रहा है वैसे। तो 24,800 फेवरेबल और 18,480 एडवर्स, दोनों का माइनस करना, नेट करना, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यही आ रहा है, 6320 फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अगर लग रहा है कि समझ में आ गया है तो कॉपी कर लो। चाहो तो उसी सोल्यूशन में ही एडजस्टमेंट कर दो ये, और चाहो तो वापस कॉपी कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। सर ये टेबल हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाओगे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा।
सभी ने लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है कैलेंडर वेरिएंस और दूसरा होता है रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। मुझे बताओ, क्या आपको लगा कि इस क्वेश्चन में डेज दिया हुआ है? डेज है ना? तो जब भी क्वेश्चन में डेज गिवन होगा तो हमें कैपेसिटी वेरिएंस के 2 पार्ट और करने हैं। पर अगर मान लो क्वेश्चन में ये डेज नहीं दिया हुआ होता तो फिर मेरा यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस लास्ट वेरिएंस होगा। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको डेज दिया हुआ है तो फिर उस केस में आपको फर्दर 2 पार्ट निकालने हैं, ठीक है ना? तो आप चाहे तो जहाँ फॉर्मूला लिखा था ना, वहां भी आप लिख सकते हैं इफ डेज आर गिवन, ठीक है? तो ये 2 पार्ट होंगे, कैलेंडर वेरिएंस और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो मुझे बताओ, हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे वर्कर की, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में बताओ हमारे वर्कर की कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है? Capacity तो ज़्यादा। ज़्यादा है सर, फेवरेबल आया है। और वैसे भी दिख रहा है सर 1,60,000 की जगह हम बोल रहे हैं 184,800 भी तुम बना सकते हो, तो इसका मतलब कैपेसिटी तो ज़्यादा है। तो पॉइंट ये आ रहा है कि कैपेसिटी ज़्यादा कैसे आ गई वर्कर्स में? अपन ये बोलते हैं कि वर्कर थक गया तो चलो सर कैपेसिटी नहीं है, पर अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि वर्कर में ज़्यादा एनर्जी आ रही है सर इसलिए उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कोई एनर्जी ड्रिंक थोड़ी पी के आया है। कैसे हो गई उसकी कैपेसिटी ज़्यादा? पूछ सकते हो ना आप मुझसे ये बात। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पूछता है, बताओ कैपेसिटी ज़्यादा कैसे हो गई? हाँ बोलो। मैंने तो उसने टाइम ज़्यादा ले लिया इसलिए। हाँ, टाइम तो ज़्यादा लिया ही है, 160 की जगह 184,800 आवर्स काम किया है। यही तो बात हो रही है। मैं आपको बोलूँ कि आप 10 घंटे पढ़ना है तो क्या 12 घंटे पढ़ोगे क्या? फिर ये वर्कर कैसे कर लिए इतना ज़्यादा काम? किसी वर्कर को मैं बोल रहा हूँ तुम 160, हाँ तो क्या है, कभी कभी वर्कर ओवर टाइम कर लेता है कि हम उसको बोलते हैं कि तुमको करना ही पड़ेगा, 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करना ही पड़ेगा। और या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी मंथ में डेज ही ज़्यादा मिल जाते हैं काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेब्रुअरी है ना, फेब्रुअरी में नॉर्मली कितने डेज होते हैं? 28। पर सोचो लीप ईयर आ जाए, कितने डेज होंगे? तो अगर वर्कर एक दिन ज़्यादा काम करेगा तो क्या आपको नहीं लग रहा आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे? बस। तो एक्चुअली हम बोलते हैं या तो वर्कर ज़्यादा दिन काम कर रहा है इसलिए आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और या फिर हम बोले वर्कर ओवर टाइम कर रहा है इसलिए आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। कि नॉर्मली करना है 8 घंटे काम पर वो 9-9 घंटे काम करके जा रहा है, या 9 घंटे नॉर्मली करना है पर वो 10-10 घंटे करके जा रहा है। तो या तो दिन ज़्यादा होने से आवर्स ज़्यादा होते हैं, और या फिर ओवर टाइम करने से आवर्स ज़्यादा होते हैं, और या फिर नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाने से आवर्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने पूछा था ना आपसे कि ये जो आवर्स है ये आवर्स है या लेबर आवर्स? तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि पहले मैं सोच रहा था कि एक वर्कर काम करेगा, पर अब मैं सोच रहा हूँ मतलब एक्चुअल में जब काम कराया तो 2 वर्कर से काम करवा लिया। तो क्या आवर्स ज़्यादा नहीं होंगे? क्या प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा? क्या कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं, कैपेसिटी किस वजह से बढ़ सकती है? हाँ, कैपेसिटी किस वजह से बढ़ सकती है? तो हम बोल रहे हैं कैपेसिटी हमारी किस वजह से बढ़ सकती है?
कैपेसिटी हमारी बढ़ सकती है या तो डेज बढ़ाने की वजह से। तो अगर डेज बढ़ाने की वजह से होगा तो मैं उसे बोलूँगा कैलेंडर वेरिएंस। अगर डेज बढ़ाने की वजह से हो रहा है तो हम बोलेंगे कैलेंडर वेरिएंस। पर अगर हम बोले कि वर्कर ने सर ज़्यादा काम कर लिया है, तो वर्कर ने अगर ज़्यादा काम कर लिया है तो हम बोलेंगे रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो फिर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो है कि वर्कर ज़्यादा काम कर ले, मैं बता रहा हूँ ना, ओवर टाइम करवाते हैं ना। पर उसमें तो फिर इंसेंटिव्स भी तो बढ़ जाते हाँ हैं। वो बढ़ेंगे, हम तो फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ रहे हैं ना, वो तो लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, वो तो लेबर वेरिएंस में पढ़ा ही चुका हूँ ना मैं आपको। हम तो अभी फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ रहे हैं ना। तो हम बोल रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड में हमारे आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो आवर्स ज़्यादा कहाँ से आए वो पढ़ रहे हैं बस। ठीक है कि या तो डेज ज़्यादा दे दिए और या फिर वर्कर ने आवर्स ज़्यादा लगा दिए, मतलब 8 घंटे की जगह 9 घंटे कर दिया। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ओवर टाइम क्यों करवाएंगे, तो ठीक है एक वर्कर की जगह 2 वर्कर लगाओ, तब भी तो आवर्स बढ़ रहे हैं ना। तो उसको बोलेंगे हम रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। मतलब डेज का फर्क है तो वो कैलेंडर वेरिएंस होगा, और इसके अलावा कोई भी अदर रीजन आप बोलोगे, एक तरह से मैं रेसिडुअल रीजन बोल दूं, तो कोई भी अदर रीजन हो तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो यही रीजन है कि मैंने बोला कि ये दो वेरिएंस निकलेगा ही तब जब आपको क्वेश्चन में डेज दिया हुआ हो, क्योंकि डेज का ही तो फर्क को हम बोल रहे हैं कैलेंडर वेरिएंस। तो अगर क्वेश्चन में डेज ही नहीं दिया हुआ हो तो मैं कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकाल पाऊंगा। और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर होता है, क्योंकि ये तो अदर रीजन है, अदर रीजन में तो बहुत कुछ हो सकता है, उतनी डिटेल हमको क्वेश्चन देता नहीं है। तो रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस होता है बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ अगर किसी क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस निकल ही नहीं रहा क्योंकि डेज ही नहीं है, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर निकल पाएगा क्या? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग का यहीं पे एंड हो जाएगा, कैपेसिटी वेरिएंस पे क्वेश्चन खत्म। पर अगर डेज दिया हुआ है, जैसे कि जो इलस्ट्रेशन 6 में करा रहा हूं उसमें दिया हुआ है, तो मतलब कैलेंडर वेरिएंस भी निकल सकता है और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस भी निकल सकता है। सबको क्लियर है क्या? तो अब बात आती है सर कैसे निकालेंगे। तो कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। ठीक है, डेज का डिफरेंस देखना है, तो एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। तो बताओ मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर यूनिट होगा या पर आर? पर डे होगा ना, क्योंकि जब अंदर डेज है तो मल्टीप्लाई बाय रेट पर डे ही तो करूंगा। अंदर यूनिट्स होते तो मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर यूनिट ही तो करूंगा। अंदर आर्स होते तो मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आर करूंगा। आ रही क्या बात समझ में? तो मुझे बताओ मेरे क्वेश्चन में एक्चुअल डेज कितना है? मेरे क्वेश्चन में एक्चुअल डेज कितना है और बजटेड डेज कितने हैं? 20। तो ये तो मुझे 2 डेज पता चल गए, तो एक्चुअल डेज है 22, बजटेड डेज है 20। सर मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर डे चाहिए, ये कैसे निकाले? तो मुझे बताओ रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकाला था कल? रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकाल रहे थे आप? नहीं, गलत। क्या बोल रहे हो? हाँ, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी यानी यूनिट्स। तो मैं बोल रहा हूँ रिकवरी रेट पर डे कैसे निकालोगे? करेक्ट, बजटेड ओवरहेड को बजटेड डेज से डिवाइड कर देना, और क्या। जब पर यूनिट निकालना है तो यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो पर डे निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे? डेज से ही तो करेंगे। तो बताओ मेरे इस क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड कितना है और बजटेड डेज कितने हैं? 20 बस। तो 1,60,000 को मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 × 8,000, तो कितना आएगा?
16,000 16,000 एंड ऑब्वियसली फेवरेबल है ना, फेवरेबल। एक्चुअल डेज ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा दिन मिलेंगे तो कैपेसिटी तो बढ़ेगी ना, तो ये तो फेवरेबल ही हुआ ना मेरे लिए तो, ठीक है। और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस हम बोल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ कैसे निकलेगा ये बैलेंसिंग फिगर? तो मतलब जो मेरी कैपेसिटी वेरिएंस है उसमें से कैलेंडर वेरिएंस को माइनस कर देना। जो मेरी कैपेसिटी वेरिएंस है उसमें से कैलेंडर वेरिएंस को माइनस कर देना। तो बताओ कैपेसिटी वेरिएंस कितना है? 24,800। और कैलेंडर वेरिएंस कितना है? 16,000। ठीक है, दोनों ही फेवरेबल है ना, फेवरेबल में से फेवरेबल माइनस हो रहा है तो कितना आएगा? 8,800 फेवरेबल। अच्छा, आप पूछोगे सर आपने फॉर्मूला वैसे क्यों नहीं निकाला कोई, जैसे कैलेंडर वेरिएंस के लिए कर रहे हैं? तो मैंने बोला ये अदर रीज़न है। अदर रीज़न क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं कि ओवर टाइम किया है कि नहीं किया है? क्वेश्चन में यहाँ लिखा है क्या कि हमारे पे कितने वर्कर थे? तो ये सब डिटेल नहीं देते हैं वो लोग, और नहीं देने की वजह से, इस वजह से हमेशा बैलेंसिंग फिगर ही निकालना है। आ रहा है क्या सबको? तो ये भी लिख लो। दो वेरिएंस हो गए हम लोग के। एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर डे। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज and multiply by recovery rate per day. तो actual days is 22 minus budgeted days is 20 into 1,60,000 divided by 20. तो 2 into 8,000 16,000। लिख लिया? ओके। और दूसरा लिखो रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस इक्वल टू कैपेसिटी वेरिएंस माइनस कैलेंडर वेरिएंस। तो 24,800 माइनस 16,000, तो ये आएगा 8,800 फेवरेबल। 8,800 फेवरेबल है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको भेजा है ना स्कैनर का, पर अगर आप व्हाट्सएप नहीं खोल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं लिख भी दे रहा हूँ। 2008 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2008 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड है और एक एक्चुअल है, ठीक है, और प्रोडक्शन बोला है। प्रोडक्शन मतलब इनपुट या आउटपुट? आउटपुट है ना। तो प्रोडक्शन बोल रहा है कि स्टैंडर्ड तो है कि 4,000 बनेगा, पर एक्चुअल में 3,800 बना। अच्छा, डेज हमने सोचे थे कि 20 होंगे पर एक्चुअल में 21 दिन मिले। और फिक्स्ड ओवरहेड हमने सोचा था कि 40,000 लगेगा पर 39,000 लगे। तो क्वेश्चन मुझसे एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछ रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस पूछ रहा है, एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है, और कैलेंडर वेरिएंस पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है आपका ना, बाकी मैंने फोटो तो भेजी दी है। तो हम बोलेंगे सोल्यूशन करना कैसे है, तो जो टेबल सिखाया है उसको बनाओ, है ना। तो बताओ सबसे पहले बजटेड क्या क्वांटिटी, फिर रिकवरी रेट पर यूनिट, और बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल क्वांटिटी,
रिकवरी रेट पर यूनिट और रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड। तो बताओ बजटेड क्वांटिटी क्या लग रही है आपको? सर 4000। 4000। बजटेड ओवरहेड कितना दिख रहा है? हाँ सर 40,000। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये तो बजट लिखा हुआ ही नहीं है। सर आपने फर्स्ट क्लास में बोला था कि बजट के लिए बजट के बजट से ही होता है वैसे भी। और दूसरा हमने मटेरियल में भी तो सीखा है, अगर आउटपुट अलग है तो फिर ये स्टैंडर्ड थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये बजट ही है। चलो फिर उसके बाद रिकवरी रेट पर यूनिट बोलो कितनी? 10। तो ये भी 10 रहेगा। एक्चुअल क्वांटिटी है 3800, तो रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा 38,000 और एक्चुअल में ओवरहेड लग रहा है 39,000। तो क्या ये मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया? यस सर। क्या ये मेरा वॉल्यूम वेरिएंस हो गया? यस सर। तो ये दो तो क्लियर है ही। अब बचा एफिशिएंसी और कैलेंडर वेरिएंस। तो उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन में आवर्स तो नहीं दिए पर डेज दिए हुए हैं, तो हम डेज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। टाइम ही तो चाहिए था बस हमको, तो आवर्स नहीं दिया है तो सिर्फ डेज से कर लो। तो बताओ बजटेड डेज कितने हैं? सर 20। एक्चुअल डेज कितने हैं? 21। तो बताओ 20 दिन में 4000 बन रहे हैं, तो 21 दिन में कितने बन जाने चाहिए? 21 दिन में कितने बन जाने चाहिए? ये 4200। 4200 बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लोग को ऐसा कैसे निकलता है थोड़ा समझाओ। तो वो ऐसे है, 4000 जो है वो 20 डेज के लिए है, तो 21 डेज के लिए कितना होगा? ठीक है, तो वो है 4200। तो बताओ क्या इसको एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं? यस सर। तो बस एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ गया। ठीक है, और रिवाइज्ड कैपेसिटी या कैपेसिटी तो पूछा ही नहीं है, सीधे कैलेंडर वेरिएंस पूछा है। तो कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज एंड इनटू रिकवरी रेट पर डे। ठीक है, तो कॉपी कर लो इस सोल्यूशन को यहाँ तक। तो पहला पूछा है हमको एक्सपेंडिचर वेरिएंस। मैंने बोला था बार बार आपको फिक्स्ड ओवरहेड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक ही फिक्स्ड ओवरहेड चल रहा है तो फिक्स्ड ओवरहेड ही होगा वो। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है बजटेड माइनस एक्चुअल, तो 40 माइनस 39, तो ये आ गया 1000 फेवरेबल। फिर ऐसे वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस इज रिकवर्ड माइनस बजटेड, तो 38,000 माइनस 40,000, तो 2000 एडवर्स। फिर तीसरा पूछ रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस इज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। तो एक्चुअल क्वांटिटी 3800 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4200 एंड इनटू 10 रुपीज़, तो दिस इज 4000 एडवर्स। एंड फिर है कैलेंडर वेरिएंस, तो कैलेंडर वेरिएंस इज एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे। तो एक्चुअल डेज है 21 माइनस बजटेड डेज 20, और रिकवरी रेट पर डे कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड डेज, तो 1 इंटू 2000, तो 2000 फेवरेबल आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन क्लियर है सबको? तो ये मैंने एक्चुअली क्वांटिटी के बेसिस पे वेरिएंस सिखाया अभी। एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड में भी दो तरीके से निकलता है, एक तो हमने पढ़ा है कि मार्जिनल से भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन से भी। अब मैं बोल रहा हूँ एब्जॉर्प्शन से भी दो तरीके से हो सकता है, एक क्वांटिटी के बेसिस पे और एक आर्स के बेसिस पे। तो वो जो दूसरे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, वो आर्स वाले हैं, वो कल एक्सप्लेन करूँगा। आज मैंने क्वांटिटी के बेसिस पे पूरा समझा दिया आपको। हो गया? ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। कल सेम चीज़ सीखेंगे
यही फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करेंगे पर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स करेंगे। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि सर ये दो क्यों सिखा रहे हो आप, आवर्स से भी और क्वांटिटी से भी, क्या आंसर अलग आता है क्या? तो आज ऐसा नहीं है, आंसर एकदम सेम आएगा। फिर दो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग आवर्स बेसिस पे करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कैसे निकालना है तो हम लोग आवर्स बेसिस पे करते हैं। पर मुझे बताइए, जो आपने अभी ये क्वेश्चन किया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या इसमें आवर्स दिया हुआ था? नो सर। तो यहाँ पर क्वांटिटी बेसिस पे ही करना पड़ता है। तो इसी वजह से दोनों सिखा रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिया हुआ हो तो ऐसे कर लेना, और अगर आवर्स दिया हुआ हो तो वो कल सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात? ये सर। ठीक है, तो ओके, आज इतना ही रखते हैं, कल करते हैं ना। बाय। थैंक यू सर। ओके।